आसमान पर आग का दायरा जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और सिटी मॉल के बिल्कुल पीछे ये केमिकल फैक्ट्री जिसमें आग लगी है। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आग का तांडव देखने को मिला है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अग्निशमन के अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एहतियातन तौर पर आसपास की तमाम बिल्डिंग्स उनको खाली करा दिया गया है। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल जो लगातार डटे हुए हैं, पल पल की जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तमाम प्रयास फिलहाल विफल नजर आते हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, तमाम दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है, कड़ी मुशक्कत की जा रही है, लेकिन आग जिस बिल्डिंग में लगी उस बिल्डिंग के जितना नजदीक फायर ब्रिगेड की अमले की गाड़ियों को होना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि आग का तांडव जो है इस कदर दायरा अपना बढ़ा चुका है। दमकल विभाग की गाड़ियां उतनी नजदीक तक पहुंच नहीं पा रही हैं और पानी की बौछारों के लिए जो पाइप हैं वो छोटे पड़ते हुए नजर आए हैं। तो हमको कुछ आवाज़ ऐसा आ रही थी, मतलब सब विंडो ऐसे तड़पने लग गए थे, अंगा मतलब फुल टेम्परेचर ऐसा हो गया था। तो वी थॉट व्हाट्स गोइंग अप एंड तो ऊपर आए तो थोड़ी बहुत उस जगह से 1/4 ऑफ द एरिया को आग लग गया था। आप में से सबसे पहले किसने देखा? हाँ, हमने सबसे पहले मैंने देखा था। मैंने भैया से बोला कि आग लग रही है, भैया ने बोला फैक्ट्री है इसलिए आग लगती है। ठीक है, फिर कितना देर हो गया इसको आग लगी हुई? 2 घंटे। 2 घंटे हो चुके हैं। तो हिमांशु हमारे साथ लगातार डटे हुए हैं। हिमांशु, आपके जरिए हम पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। इस वक्त की क्या कुछ जानकारी? तमाम दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, कैसे प्रयास जारी हैं? देखिए, मैं जी राजस्थान के तमाम दर्शकों तक हम हर तस्वीर हर एंगल से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल देखिए अब ये फ्रंट से भी ये जो तस्वीर है वो यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। सर, किस तरह से आग लगी थी, क्या जानकारी अब तक मिली है? ये आग जो था शॉर्ट सर्किट से लगी थी, केबल जलती रही और केबल के साथ साथ ज़मीन फटती रही सर, और पूरा ज़मीन के साथ साथ गई है केबल। सर, आप यहाँ पर ही काम करते हैं? मैं यहीं पे हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये जो गई लाइट बंद नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद लाइट बंद हुई है। ठीक है सर, क्या वजह रही जो मतलब आग? शॉर्ट सर्किट। सर, इसके अंदर क्या है फैक्ट्री के अंदर? इसमें केमिकल है। केमिकल किस तरह? केमिकल नहीं है, वैक्स है बेसिकली, जो वैक्स के दाने होते हैं वो है। वैक्स और केमिकल यहाँ पर है जी। देखिए ये यहाँ पर लगातार दमकल की गाड़ियाँ एक एक करके आती हुई, एक एक करके जो दमकल की गाड़ियाँ खाली हो गई हैं अब उन्हें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और जो फिलहाल अपडेट दिया यहाँ के फैक्ट्री में काम करने वाले एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं उन्होंने अपडेट दिया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जी राजस्थान के तमाम दर्शकों को इस भीषण आग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हर एंगल से हम यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। देखिए फ्रंट से ये फैक्ट्री की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। इसके पिछले हिस्से में ये जो आग है वो लगी है और अब चारों तरफ फिलहाल फैली हुई भी है। लगातार जो कोशिशें हैं वो आग पर काबू पाने की फिलहाल मौके पर की जा रही हैं। आग पर ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और खुद जो जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर साहब खुद मौके पर पहुंचे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। सर, आप खुद मौके पर आए हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ी आग है और पूरा प्रशासनिक अमला इस आग पर काबू पाने में जुटा है। देखो, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी बड़ी पैमाने पर फैल गई थी। ये तो सभी का सहयोग रहा और जो खुद उद्योगपति है उन्होंने भी अपने स्टार्ट लेवल से शुरुआत कर दी थी कि आग फैलने नहीं और कोई जनधन हानि नहीं हो। अब शायद थोड़ी कंट्रोल में है आग, तो मतलब इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब वो वैक्स और ऑयल है तो टाइम लगेगा, इसमें केमिकल आ गए। पूरे इलाके को खाली करवाने का पूरा कर दिया। कोचिंग संस्थानों को भी कह दिया कि आज आप क्लासें नहीं करें, थोड़ा धुआं हुआ रहेगा। एडिशनल एसपी प्रवीण जैन साहब भी हैं। सर, क्या कहेंगे? प्रशासन और पुलिस की दृष्टि से फायर ब्रिगेड और अन्य जो फॉर्म वाली फायर ब्रिगेड हैं उनको लगाया जा रहा है। आसपास के लोगों को सावचेत करके खाली करा लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है, प्राथमिकता यह है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इस पर काबू पाएगा। त्यागी साहब, क्या कहेंगे कि कब से आप यहाँ पर हैं और कितनी भीषण ये आग है?
भाई केमिकल जो इंडस्ट्री में अचानक कारण क्या रहे ये तो पता नहीं, लेकिन केमिकल्स में जब आग लगती है बड़ी तेज़ी से लगती है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने समय पर आ गया और सतर्कता बरतते हुए इसको कंट्रोल कर लिया, वरना हो सकता आसपास बहुत ज़्यादा डैमेज होता। और सबको जितने भी आसपास की इंडस्ट्री थी उनको खाली भी करवा दिया गया, उनको सतर्क भी कर दिया गया। कुछ जैसा कट साहब बता रहे हैं कि कोचिंग वालों को से भी ये कहा गया कि आज कोचिंग बंद करें, और निश्चित रूप से अभी जो जितने भी जो संसाधन आ गए, फायर ब्रिगेड आ गई, तो उससे पूरा कंट्रोल में ले लिया गया है। गगन देखिए, इस वक्त ये बड़ा अपडेट जी राजस्थान के तमाम दर्शकों के साथ में हम आपको शेयर करना चाहेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि आज कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। इस इलाके में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कोचिंग क्लास नहीं चलेगी, यानी कि आज इस आग के चलते एहतियातन कोचिंग चलने वाली जो कोचिंगें हैं उनको आज के लिए बंद करने का जो आदेश है वो जिला कलेक्टर की तरफ से दिया है। ये अपडेट खुद कोटा के जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने जी राजस्थान तक पहुंचाया, क्योंकि आग, और फिलहाल कलेक्टर ने जो अपडेट दिया कि आग अंदर फॉर्म भी है, केमिकल भी है, और ऐसे में अभी लगता नहीं है कि ये जो आग है वो बहुत जल्दी बुझने वाली है। बिल्कुल, अभी वक्त लगेगा, अभी और ज्यादा कड़ी मुशक्कत जो है करनी पड़ सकती है। धू कर कर जलती हुई ये बिल्डिंग हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक, और जी राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पर तस्वीरों के जरिए मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए हम अपने दर्शकों तक, जो दर्शक जी राजस्थान के साथ अभी जुड़े हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे एक बिल्डिंग आग की चपेट में आई। शॉर्ट सर्किट बताया गया है आग लगने की वजह। और हिमांशु, इस दरमियान एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब किसी भी राज्य में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के बीच में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, केमिकल की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, जहां पर अगर ऐसी कोई अनप्रिय घटना घट जाए तो सक्षम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम दमकल विभाग की तरफ से इतने सक्षम हैं? क्योंकि मौजूदा स्थिति के दौरान सिर्फ 4 गाड़ियां यहां पर पहुंची थी। जब देखा गया कि अब कंट्रोल से बाहर हो रही स्थिति, उसके बाद और गाड़ियां बुलाई गई। देखिए, फिलहाल मेरे साथ में गोविंदराम मित्तल साहब, ये आग जिस तरह से लगी और पूरा की पूरा विकराल रूप ले लिया, कहीं ना कहीं इस बात का फेलियर मानते हैं कि समय पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। अगर वो पहुंचती और पूरा मैकेनिज्म काम करता तो ऐसे हालात नहीं बनते। देखिए, ये जो आग लगी है ये लगभग सुबह 8 बजे करीब आग लगी है, और 8 बजे जो ही आग लगी तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को, प्रशासन को सूचित कर दिया गया था, और प्रशासन और फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई तरह का इसमें कोताही नहीं बरती गई, कोई तरह की कोताही नहीं बरती गई। इमीडिएटली पूरा शासन, प्रशासन और पूरे डिक्को के अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं, सबने मिलकर के आग पर काबू पा लिया गया है, और यहाँ पर आसपास का एरिया उसको भी खाली करा दिया गया है, और आग फैलने पर कंप्लीट अभी फैलने पर बिल्कुल रोक लग गई है, और अभी आग फैलने की कोई संभावना आगे ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक फैक्ट्री में प्रबंधन का सवाल है, प्रबंधन की तरफ से इसमें कोई तरह की कमी नहीं है। फायर एक्सीडेंट है, ऐसे एक्सीडेंट ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे एक्सीडेंट आगे नहीं हो, इसके लिए समुचित कदम उठाए जाए। कहीं ना कहीं चूक हुई है, मानते हैं इस बात को लेकर? देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो बिना चूक के कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता, लेकिन वो चूक इतनी बड़ी चूक नहीं कह सकते, माइनर चूक के ऊपर भी ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चूक इसमें हुई है, और प्रशासन की तरफ से भरपूर इसमें सहयोग दिया गया है। वो सुबह से लेकर के अभी तक इवन कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, पूरा पुलिस प्रशासन महकमा यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग मिलकर के इसका मुकाबला कर रहे हैं। गगन देखिए, फिलहाल एक और अपडेट यहाँ पर आपको दे दें कि डिफेंस जो सेना की जो दमकल है उसे भी यहाँ पर बुला लिया गया है। सेना की दमकल भी अब यहाँ पर पहुँच गई है। जो अपडेट हम दे रहे थे कि कोटा की जितनी भी दमकल है उन्हें यहाँ पर कॉल किया गया, और उसके साथ में अब सेना की जो दमकल है वो भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आ गई है। सेना के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला। फिलहाल अब से कुछ देर पहले हमने एडिशनल एसपी प्रवीण जैन से बात की, जिला कलेक्टर से बात की, मौके पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे उनसे हमने बात की। हर अपडेट यहाँ पर हम फिलहाल पहुँचाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे चल करके जो और तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर संभव जो कोशिश जो आग पर काबू पाने के लिए की जा रही है वो फिलहाल यहाँ पर नाकाफी साबित होती हुई नजर आती है। देख सकते हैं आप, ये तस्वीर आप देखिए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार, हर एंगल से ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लगी आग और आग से तबाही
बिल्कुल। ये पूरा हिस्सा धराशायी हो गया है। देखिए एक ताजा तस्वीर आपको दिखाएं कि फैक्ट्री का एक हिस्सा यहां पर डैमेज होकर के अब गिरने लगा है। फैक्ट्री का ये हिस्सा देखिए, आप कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे कि टीन सेट और टीन सेट के साथ में यहां पर जो यहाँ पर हिस्सा था ये पूरा की पूरा आग की चपेट में आकर के यहाँ पर धराशायी हो गया। और ये जो बिल्डिंग है, जो इसका फ्रंट ऑफिस है इस फैक्ट्री का, अब आग वहां तक पहुंच गई है। यहाँ पर दमकल का पहुंच पाना फिलहाल संभव। विकास पाठक साहब, एक कमेंट सर, एक कमेंट, किस तरह से अब यहाँ पर जो आग लगी है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? सारा पूरा का पूरा फायर डिपार्टमेंट लगा हुआ है, साथ में पुलिस और प्रशासन के सहयोग से आग पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। और इसके अलावा और कोशिशें जारी हैं, अभी जल्दी से जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। कितनी दमकल्स लग रही हैं सर? सभी लग रही हैं, प्राइवेट भी लग रही हैं और अपनी सरकारी भी लग रही हैं। आर्मी की भी पहुंची है सर? चलिए, एसपी विकास पाठक यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि फिलहाल कोई जनहानि हुई है या नहीं, इस पर कोई जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दी जा सकती जी। लेकिन जानकारी कहां से पुलिस से लेकर के प्रशासन का फैक्ट्री का मालिक क्या, क्योंकि हर अधिकारी वहां पर पहुंच चुका है, तमाम कोशिश की जा रही है, फैक्ट्री का मालिक क्या वहां पर नजर आया? देखिए फैक्ट्री के मालिक भी यहीं पर हैं और कह सकते हैं, चलिए उनको भी हम सीधा जोड़ने की कोशिश करते हैं जी राजस्थान पर कि मैं तब तक आपको यहाँ के बारे में अपडेट देता हूँ कि लगातार इस आग की वजह से अभी जो अपडेट कोटा के जिला कलेक्टर ने दिया कि यहाँ पर ये आग जल्दी बुझ पाएगी, इस तरह के हालात फिलहाल नहीं लगते और ये आग जो है वो फिलहाल फैली हुई है। लगातार कोशिशों के बाद भी, दमकल की लगातार गाड़ियां यहाँ पर पहुँचने के बाद भी किसी भी तरह से अभी वो असर नज़र नहीं आता कि ये आग फिलहाल बुझ पाएगी। केमिकल की जो परत है वो यहाँ पर लगातार पूरे में फैलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर भी एडवाइजरी जारी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस कदर प्रदूषण फैला है, आग पर भले ही काबू पा लिया जाए लेकिन केमिकल वाला धुआं जो वातावरण में घुल मिल चुका है, लोगों के ऊपर इसका बुरा असर नहीं पड़े, इसके लिए जरूरी हो जाएगा कि प्रशासनिक स्तर पर भी अलर्ट जारी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ और जानकारी दीजिए। ठीक है, बिल्कुल देखिए गगन ये फैक्ट्री के मालिक हैं और इनका फिलहाल ये कहना है कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। देखिए कैमरामैन जूम करके दिखाए इन्हें कि इतनी भीषण आग लगी है और जो है वो अभी कोई जवाब नहीं देना चाहते। हमारा एक कर्तव्य है कि हम पहुंचाएं, इससे जुड़ा हुआ जो हर अपडेट है वो पहुंचाएं। देखिए सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वजह लगती है? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो एरिया है और यहाँ पर है नहीं, इसमें जो केमिकल की इंडस्ट्री है थोड़ी रिस्की होती है, उसके अंदर कभी भी छोटी मोटी बात होती है हो जाती है, तो ये डिटेल का है। इसको जब प्रशासन हिमांशु, आग लगी तो लगी, जरा इनसे पूछिए कि जिस वक्त आग लगी, क्योंकि सुबह ये आग लगी है, क्या नाइट ड्यूटी के दौरान कोई लेबर का मेंबर अंदर फैक्ट्री में मौजूद था? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? ये तो बाद में मालूम पड़ेगा जब डिटेल जाएंगे कि क्या रीजन रहा है। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आग को कंट्रोल करना, जो काफी कुछ कंट्रोल हो चुकी है, और आसपास कोई जनहानि और किसी तरह का कोई हानि नहीं हो उसको रोकना। एक सवाल और कि अंदर कोई था, इस बात को लेकर के कोई अंदर है, जब आग लगी या आग फैली तो अंदर कोई नहीं था, कोई जनहानि तो नहीं हुई इस बारे में? अभी तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली। अंदर किस तरह का केमिकल सर जो है वो अंदर होता है? स्टेलाइज था, स्टेलाइज होता है। स्टेलाइज क्या काम में आता है सर? ये बाहर फॉरेन एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ पे भी आता है, काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो ये जो रिको से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो हमें तमाम जो अपडेट्स हैं वो इस फैक्ट्री से जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं वो दे रहे थे। लेकिन फिलहाल एक फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। वो फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरह से कोई जवाब दे पाए, लेकिन हर तरह से जो जांच है उसके आदेश निश्चित तौर पर इस आग के बाद में होंगे। फिलहाल एक बात यह कि आग जिस दायरे में फैली थी, जिस तेज़ी के साथ में फैली थी, उसके बाद में पूरा की पूरा जो दायरा है वो चपेट में आने के बाद में यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। दमकल की और गाड़ियाँ जो है वो मौके पर पहुँच रही हैं। जी हिमांशु, इसी के साथ ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब आप ऑफिसर से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया। क्या आपको लगता है, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है कि क्या कुछ हद तक काबू पाया गया है?
देखिए गगन, निश्चित तौर पर एक अपडेट मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आग की जिस तरह से जितनी तेज़ी से पहले लपटें दिख रही थी वो निश्चित तौर पर अब पहले से कम हुई हैं और जो सिर्फ अब धुआं है वो ज़्यादा तादाद में है। बहुत हद तक पहले जितनी आसमान छूती लपटें यहाँ पर देखी जा रही थी वो अब यहाँ पर फिलहाल थोड़ी सी कम हुई है। ये अच्छी और सुकून की बात है। दमकल से जुड़े जो अधिकारी हैं उन्हें भी हम फिलहाल हमारे पास में जोड़ेंगे और जोड़ करके उनसे अपडेट लेना चाहेंगे कि किस तरह से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और किस तरह से आग पर काबू पाने में जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही हैं। लगभग करोड़ पे है, करोड़ों से ही है। देखिए नुकसान करोड़ों अरबों में है। सर, किस तरह से जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं? लगातार 2 घंटे हो चुके हैं, देखिए अभी भी आग की जो लपटें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी साहब, हमारा प्रयास है क्योंकि ये यहाँ जो आप ये रोड देख रहे हैं यहाँ तक ये आग थी। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हम बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी इस पे काबू पाएँ। हमारे 14 फायर टेंडर इस टाइम पे काम कर रहे हैं। हमारे पास में आर्मी की भी फायर टेंडर आ चुकी है, DCM की है, थर्मल की है, निगम की तो अपनी थी गाड़ियाँ और CFCL से भी 2 फायर टेंडर जो रास्ते में चल रहे हैं वो अभी मुश्किल से 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी टोटल 14 दमकल की है जो मौके पर काम जी, मौके पे 14 दमकल काम कर रहे हैं। अभी कह सकते हैं कि आग पर कितना फीसदी काबू पा लिया गया है? हमने 25% काबू पा लिया है अभी। ठीक है, कितना वक्त और लगने वाला है? लगभग 2 घंटे से 1.5 से 2 घंटा लगने का और लगने वाला है। देखिए गगन, मेरे कैमरामैन जो दमकल के जो अधिकारी हैं वो अब फिलहाल अपडेट हमें दे रहे हैं और इन सब के साथ में आग की लपटें ये पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर अभी भी यहाँ पर महसूस की जा सकती हैं और जो दमकल के अधिकारियों ने हमें बताया है 25% तक इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। पहले ये मेन रोड तक आग यहाँ पर आ रही थी और अभी 25% तक इस आग पर काबू पा लिया गया है। सर, क्या दिक्कतें जो है वो क्या आई है इस आग पर काबू पाने में? हमारे पास में एक तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी वायरिंग जो नीची थी उनसे फायर टेंडर अंदर लेने में प्रॉब्लम आई। हमें ये पता नहीं था आग काई में लगी हुई है। एक्चुअली में सामने जब हम आए तो उस टाइम पे हमने जो पानी डाला उससे वो और रिएक्शन हुआ। फिर हमने उस पर तत्काल निर्णय लेके फॉर्म डाला। हमने उनसे पूछा कि साहब ये पानी डालेंगे तो रिएक्शन होगा और हमने फॉर्म से ही हम काम कर रहे हैं। क्या कि वो सवेरे का टाइम था, शिफ्ट हमारी बदल रही थी, माननीय राज्यपाल महोदय का भी आगमन का था तो वहाँ पे भी हमारा स्टाफ लगा हुआ था तो हमने सब जगह से गाड़ियाँ तोड़ के और यहाँ पे मैनेज किया है और जो इक्विपमेंट थे हमारे, जो फोम वगैरह था, केमिकल वगैरह, वो सब हमने यहाँ मंगवा लिया है और हमारा प्रयास चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस पे काबू पाएं। सर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देरी हुई? अगर समय पर सब कुछ होता तो ये आग का दायरा है वो इतना बड़ा नहीं होता? नहीं साहब, जब तक हमें जो सूचना मिली उसमें कोई देरी नहीं हुई। हाँ, यदि यहाँ पे जो आग फैली हुई जिस टाइम पे, उस टाइम पे कितने बजे ये आग लगी है एक्चुअल हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास में 7:30 से और 35 के बीच में टेलीफोन आया था और मैंने तत्काल एक्शन लेके हुए मैं खुद मौके पे पहुंचने का प्रयास किया। मैं पहुंचा तो देखिए दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद में 7:30-8 बजे के बाद से लगातार यहां पर 2 से ढाई घंटे का वक्त हो गया है। 2.5 घंटे से लगातार दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं, आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं और जैसा बताया कि 25% तक इस आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल 14 दमकल की जो गाड़ियां हैं यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं जो आग को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और जैसा कि बताया कि कोटा थर्मल से लेकर के नगर निगम से लेकर के UIT और जो सबसे बड़ी बात यह कि सेना की, आर्मी की जो दमकल गाड़ी है वो भी यहाँ पर कॉल करके बुलाई गई है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर है। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, आग कितनी घातक और कितनी भीषण रही। हालांकि फ्रंट हिस्सा था, यहाँ तक दमकल पहुँच पाई और इस आग पर काबू पाया गया। ये दीवारें जो हैं वो, दीवारों की जो तस्वीर है वो आप देख करके, दीवारों में दरारें जो हैं वो आग की वजह से आ गई। ये अपने आप में बताने के लिए तस्वीरें काफ़ी है। लगातार ऊपर का हिस्सा देखिए, जो ये बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई है आग की लपटों की वजह से। यानी कि इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ यहाँ पर, इस पेड़ की स्थिति को देखिए आप कि ये पेड़, हरा भरा पेड़ किस स्थिति में पहुँच गया इस आग की चपेट में आने के बाद में। ये तस्वीर जो है वो बताने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है। आग का दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ और अब
दूसरी बात ये कि ये जो बिल्डिंग है, एक कैमरामैन जूम करके तस्वीर दिखाएं, इसका जो फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस के अंदर भी आग जो है वो फैल गई है, अंदर फैल गई है और फ्रंट ऑफिस को भी आग ने अपनी चपेट में जो है वो यहाँ पर ले लिया है। दमकल की गाड़ी को जूम करके दिखाएं। लगातार गाड़ियों के आने का दौर फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, एक एक करके गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और होता यह है कि जैसे ही दमकल की गाड़ी का जो वाटर है वो पानी खत्म होता है, उसके बाद में दूसरी गाड़ी को रिफिल करके यहाँ पर बुलवाया जाता है। एक के बाद एक जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँच रही हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि 14 गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर दमकल की काम कर रही है आग को बुझाने के लिए। ये चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड गड़ेपान, चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड गड़ेपान से ये दमकल यहाँ पर पहुंची है। यानी कि कोटा की जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, या चाहे वो DCM हो, चाहे वो चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड हो, वहाँ से दमकल की गाड़ियों को कॉल करके बुलाया जा रहा है। जैसा कि हम हर तस्वीर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर प्रतिक्रिया यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर से लेकर के नगर निगम के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर हैं और मौके पर हर संभव कोशिश जो है वो कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए। जी, तो लगातार जी राजस्थान पर इन तस्वीरों के जरिए सबसे पहले जानकारी, हालांकि जैसे कि जानकारी मिली है कि कुछ हद तक आग पर काबू पाया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी आग की लपटें वहां पर है, धुएं का गुबार ज्यादा है, आग की लपटें हैं जिस पर काबू पाने के लिए अभी भी दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर लगातार रिफिल होकर पहुंच रही हैं, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है आग पर काबू पाते पाते। ऐसे में जरूरत पड़ जाती है कि दोबारा से उनको भरा जाए, रिफिल किया जाता है, दोबारा से गाड़ी वहां पर पहुंचती है, एक बार फिर से फिर कड़ी मुशक्कत में जुट जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर आप लगातार देख सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके आसपास की तमाम बिल्डिंग्स को खाली करवा दिया गया और इसके अलावा जो वहां पर संस्थान, उनको वहां पर पढ़ाई अभी नहीं होगी। फिलहाल आज का दिन वो संस्थान तमाम बंद रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आग को बुझाने के लिए लगातार कोशिश जारी है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम प्रयासों का नतीजा अब कुछ हद तक निकल कर सामने आता हुआ नजर आया है कि कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। लगातार अभी भी कोशिश जारी है। जिला कलेक्टर वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी जानकारी दी कि ऐसे कंपनीज में जो है आग लगती है, इसलिए हम सक्षम हैं ऐसी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए। हालांकि अगर फैक्ट्री के मालिक की बात की जाए तो फिलहाल किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी है। ठीक है हिमांशु, आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप डटे रहिए और सबसे पहले जानकारी जी राजस्थान पर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीर के जरिए